Yes, students, in last lecture we studied about centrosome, centriole, cilia and flagella. We have seen that in centriole there is arrangement is 9 plus 0 and cartwheel like structure, and in cilia and flagella there is a structure of 9 plus 2. यहाँ 9 का डबलेट था, वहाँ पर 9 plus 0 में ट्रिपलेट था. Okay, and all are made up of microtubules, and in one centrosome there are two centriole और वो एक दूसरे के क्या है, perpendicular है. Now this is the last topic of our this chapter, that is prokaryotic cell, and prokaryotic cell only found in kingdom Monera. We have studied detail about the kingdom Monera, what are the different groups of Monera. So in kingdom Monera only the prokaryotic cells are found. So what is prokaryotic cell? We have to study the entire structure of prokaryotic cell. So prokaryotic cell found mainly in 4 groups are there. Archaebacteria, there is a separate group. Then bacteria that means other than blue green algae. Okay, blue green algae also bacteria, or we can say them cyanobacteria. So archaebacteria, bacteria, then blue green algae and mycoplasma, and also we can say they are known as PPLO. They are the smallest living cell. So all the prokaryotic cell with cell wall, but cell wall is absent in mycoplasma. एक ये ध्यान रखना है कि cell wall is absent in mycoplasma. Rest all prokaryotic cell they contain cell wall. So if you talk about the shape of cell, then there are 4 different types of prokaryotic cell. We studied in chapter 2 में भी हमने देखा था. Bacillus that is rod shape, then coccus that is round, and vibrio that is comma shape, and spirillum that is spiral in structure. तो ये तो वो चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ रखी है. Now what is new here? So very first, that is, if we classify the all bacteria into 2 groups, so they are known as gram positive and gram negative. Gram एक साइंटिस्ट का नाम था. He has developed a stain. Stain क्या होती है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो सेल की किसी पार्ट को क्या करे, स्टेन करे. जैसे हमने छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा कि सेफ्रेन का यूज करते हैं न्यूक्लियस को या सेल वॉल को वो कलर करने के लिए. ओके, तो वो स्टेन करने के लिए. तो देर आर 2 types of stain. There are 2 types of bacteria according to gram stain, that is gram positive and gram negative. तो जो ग्राम स्टेन है, ग्राम नाम है साइंटिस्ट के नाम से, और एक क्रिस्टल दैट मीन वायलेट कलर का स्टेन है. ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, फिर इसको डिसॉल्व करके और फिर स्टेन करते हैं. देयर आर मेनी प्रोसेस, सम अदर केमिकल्स आर आल्सो इन्वॉल्व. उसके बाद में लास्ट में इफ द बैक्टीरिया टेक अप द ग्राम स्टेन, तो उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव. इफ बैक्टीरिया डू नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन, देन दे आर नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो हमें दिखते हैं पर्पल कलर के आफ्टर ट्रीटमेंट एंड वॉशिंग, दैट मीन्स कंप्लीट प्रोसेस. एंड ये जो ग्राम नेगेटिव है वो हमें दिखाई देते हैं पिंक. आयोडीन का भी बीच में ट्रीटमेंट दिया जाता है. ओके, तो ग्राम स्टेन इज द मेन स्टेन है. देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. वो सेल वॉल के स्ट्रक्चर में है, उनके फंक्शन में है, साइज में है, शेप में है, बट वो ज्यादा हम यहाँ पर नहीं करेंगे. ओनली दिस वन इज गिवन. दोज हू टेक अप ग्राम स्टेन दे आर ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं लेते वो ग्राम नेगेटिव है. बस इसमें ये ध्यान रखना कि जो सेल वॉल है ऑफ ग्राम पॉजिटिव वो थिक है, और इनकी जो वो क्या है, थिन है. बिकॉज यहाँ पर क्या है, दिस सेल वॉल इज मल्टी लेयर्ड है. ओके, और यहाँ पर है सिंगल लेयर. सो मेनी डिफरेंसेस आर देयर इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट आपको सिर्फ इतना ही करना है. ओके, सो आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा. देन शेप के हिसाब से बेसिलस, कोकस, वाइब्रियो, स्पाइरम. दिस डायग्राम इज गिवन इन चैप्टर नंबर 2, हमने पहले भी स्टडी किया है. देन ग्राम स्टेन के हिसाब से ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. दोज हू टेक अप ग्राम स्टेन दे आर ग्राम पॉजिटिव, दोज हू डू नॉट टेक अप gram stain they are gram negative bacteria. Okay, now come to structure of bacteria or prokaryotic cell. एक ही बात है. Like all other cell, prokaryotic cells also having cell membrane. So that means the cell membrane would remain common as in other cells.
We know that cell wall found in all prokaryotic cell except mycoplasma, तो ये होगी इसके बाहर सेल वॉल. In bacteria there is one more layer present outside the cell wall, that is known as glycocalyx. That is known as glycocalyx. This found also in many type of animal cell. So this is known as glycocalyx. Okay, क्या बोलते हैं इसको? Glycocalyx. So glycocalyx, cell wall and cell membrane ये फॉर्म करती है एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग आउटसाइड द सेल और ऑफ द सेल कवरिंग. तो इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन का. जैसे सेल का काम, सेल वॉल का काम, मेम्ब्रेन का काम है, दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल है. ये क्या करती है? इट प्रोवाइड शेप टू द सेल. ओके, एंड दिस ग्लाइकोकैलिक्स ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम, वी कैन से engulfing by any other organisms. यानी कि ये प्रोटेक्ट करती है ताकि इसको कोई खाए ना. लेकिन ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया को कोई इंगल्फ कर ही नहीं सकता. दैट मीन्स इट ओनली प्रोटेक्ट. ओके, सो ग्लाइकोकैलिक्स. नाउ दिस ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी फर्दर ऑफ टू टाइप. लाइक इफ दिस ग्लाइकोकैलिक्स is thin and loose है, तो this type of layer is known as slime layer. तो उसको क्या बोलते हैं? slime layer. if ये क्या है? we can say thick है and tough है, तो इसको बोलते हैं कैप्सूल. क्या बोलते हैं? कैप्सूल. यानी कि हमारे पास एक होगी सेल मेम्ब्रेन, then outside cell wall, then outside is glycocalyx, and this glycocalyx could be capsule or could be slime layer. तो एक glycocalyx प्रोटेक्ट करता है ताकि इसको कोई इंगल्फ ना करे बैक्टीरिया को, और सम टाइम ये हेल्प करता है, एक एडेसिव का काम करता है किसी बॉडी के साथ, किसी सरफेस के साथ चिपकने में. ओके, तो ये होगी इसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग की बात. नाउ देयर इज नो न्यूक्लियस and there are no cell organelles, but there is a genetic material. Genetic material तो होगा present in all cell में. Okay, and this genetic material is known as nucleoid. क्या बोलते हैं इसको? nucleoid होता है. Here genetic material is naked. Naked mean without covering. Naked mean विदाउट कवरिंग. वहां पर क्या थी? यहां पर है नेट मीन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल में इसके बाहर क्या थी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी. दिस इज एक्चुअली ए सिंगल क्रोमोसोम है. ये क्या है? ये सिंगल क्रोमोसोम है. यानी कि देयर इज ओनली वन क्रोमोसोम. लाइक इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग, देन देयर आर 46 क्रोमोसोम्स है. तो यहां पर कितना होता है? क्रोमोसोम सिर्फ सिंगल ही होता है. ओके, एंड दिस डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. ओके, व्हाट इज लीनियर डीएनए, सर्कुलर डीएनए? लाइक सर्कुलर डीएनए होता है ऐसा, यानी कि 1 and 2 स्ट्रैंड्स आर सर्कुलर इन सर्कुलर फॉर्म. लेकिन अगर हम हमारी बात करें या बाकी की बात करें तो ये मिलता है ऐसा. ओके, बट दिस इज लाइक इन सर्कुलर फॉर्म में होता है. ठीक है, दैट वी विल स्टडी इन डिटेल इन क्लास 12 में है डिटेल इसका. तो सिंगल क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड. नाउ इन बैक्टीरिया देयर इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टर and some DNA present outside this nucleoid, so that is known as extra chromosomal DNA.
क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। तो इसके बाहर एक और डीएनए होता है स्मॉल साइज का, ओके, एंड दैट डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड डीएनए, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड डीएनए। दिस प्लाज्मिड डीएनए इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए बैक्टीरिया। ये प्लाज्मिड डीएनए स्पेसिफिक कैरेक्टर देता है, लाइक सम टाइम इन सम केसेस ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। लाइक देयर आर सम जीन फाउंड इन दिस प्लाज्मिड डीएनए, वो एंटीबायोटिक के क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, उन पे एंटीबायोटिक कोई इफेक्ट नहीं करती। और ये जो प्लाज्मिड डीएनए है इट हेल्प्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं या जेनेटिक मॉडिफाइड डीएनए बनाते हैं, वहां पर इस प्लाज्मिड का काम है। इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि दिस प्लाज्मिड इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। तो ये प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और वी कैन से न्यूक्लियर डीएनए है, एंड इट हेल्प इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जीन ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देता है, जैसे सम ऑफ जीन कैरिंग विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ओके। तो एक प्लाज्मिड डीएनए है एक तरह का, और दूसरी तरह का डीएनए क्या है, न्यूक्लियर डीएनए है। अगर हम बात करें इफ वी टॉक अबाउट यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में एक तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था, और दूसरा डीएनए कहाँ था, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में, ओके। तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। तो हियर यू कैन से कि डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, और यहां पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए क्या है, प्लाज्मिड है। तो ग्लाइकोमेलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर, प्लाज्मिड, ओके। देयर इज नो सेल ऑर्गेनली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, बट राइबोसोम्स आर देयर। क्या होते हैं इनमें, राइबोसोम्स होते हैं, ओके। तो ये होगी इसमें राइबोसोम, एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्लियर है, नो डाउट। तो वन इज 3 डिफरेंट कवरिंग, प्रोटेक्टिंग कवरिंग, देन न्यूक्लियर इज ए सिंगल क्रोमोसोम, then plasmid the extra nuclear or extra chromosomal DNA, then ribosomes. Now in some, or we can see in most of cases, there is a infolding in plasma membrane, we can say infolding in plasma membrane of bacteria, and this infolding form a structure। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बना सकती हैं, ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना सकती हैं, या ये कोई लेमिला लाइक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना सकती है। दिस इनफोल्डिंग, ये क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, एंड दिस इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन इज नोन एज मीसोसोम। मीसोसोम क्या है, मीसोसोम इज द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये वैसा ही काम करेगी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जैसे यहाँ इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ओके। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल डिविजन, ऑल्सो हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। देयर आर मेनी फंक्शन ऑफ मीसोसोम। तो मीसोसोम क्या है, दिस इज ए इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, ये इसके साथ अटैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ओके। तो एक कैरेक्टर क्या है हमारे पास, न्यूक्लियर, एक कैरेक्टर क्या है प्लाज्मिड, एक कैरेक्टर क्या है मीसोसोम। तो ये इनके क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, ओके। नाउ देयर इज नो अदर सेल ऑर्गेनेली इन दिस, बट देयर आर सम अदर स्ट्रक्चर्स except ribosomes. There are no cell organelles, but there are some storage structure. They are known as inclusions body. They are storage structure and without membrane है, इन पे membrane नहीं है। जैसे फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स हैं, साइनोफाइसिन्स के ग्रेन्यूल्स हैं, या ग्लाइकोजन है एज ए फूड स्टोरेज का जैसा वो काम करता है, या गैस वैक्यूल है। दे आर मेनली फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। नाउ सी
इन वैक्यूल टॉपिक हमने पढ़ा था फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, बट फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में क्या थी, एक मेम्ब्रेन थी, बट दिस गैस वैक्यूल इज विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो इस गैस वैक्यूल के बाहर मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, तो अब हमारे पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हो गए इसमें, एक इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ हमारे पास न्यूक्लियोइड, एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हुआ हमारे पास प्लाज्मिड, एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हुआ हमारे पास मेसोसोम। ओके, ये राइबोसोम तो उसमें मिलता है। देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इज इंक्लूजन्स बॉडी, सो दीज आर वी कैन से बेसिक कैरेक्टर्स और स्पेसिफिकली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो ये तो होगी इसकी बेसिक सेल के स्ट्रक्चर की बात। इसमें हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, प्लाज्मिड, मेसोसोम इन फोल्डिंग। मेसोसोम किसमें काम करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, help in DNA replication, cell division. Sometime that means in some form, like if we talk about blue, green, algae, तो एक specific structure form करती है, that is known as chromatophores। तो नाम से ही पता चल रहा है, chromato mean color, तो इसमें क्या होते हैं, they contain pigments, तो उसमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट कि मेसोसोम इन ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो क्रोमेटोफोर का जैसे काम करती है, इन कंटेन पिगमेंट्स। तो कई सारे काम हो गए मेसोसोम के। तो मेसोसोम के क्या क्या काम हुए, वी कैन से लाइक व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेसोसोम, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, help in also cell we can say division, then act as chromatophore, respiration का काम करती है, then increase area for enzymatic activity। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखी है, साफ साफ इनको देख लेना वहां से दोबारा। लाइक सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, क्रोमेटोफोर, रेस्पिरेशन, ये इसके क्या है, मेन कैरेक्टर्स है। सो इंक्लूजन्स बॉडी, स्टोरेज स्ट्रक्चर है, विदाउट मेम्ब्रेन है, फॉस्फेट के ग्रेन्यूल है, साइनोफाइसिन्स के ग्रेन्यूल है। ओके, देन ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है एंड गैस वैक्यूल है। हियर द गैस वैक्यूल्स आर विदाउट मेम्ब्रेन है बाउंड। ओके, नाउ in most of bacteria we can say some additional structures are present on the surface, like they are flagella long हो तो, और कुछ और स्ट्रक्चर होती है ब्रिस्टल लाइक नॉन एज पिलाई, ये ऐसे एंटायर है, फ्लैजिला सिंगल होगा। ओके, फ्लैजिला एक होगा मेनली, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पूरे बॉडी की कवरिंग करते हैं। एंड अदर स्ट्रक्चर इज नॉन एज फिम्ब्री। जो फिम्ब्री होती है वो थोड़ी स्मॉल होती है साइज की, ब्रिस्टल लाइक जैसे हेयर्स होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर है दैट इज नॉन एज पिलाई, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज फिम्ब्री, and this is a single large flagella. Now here this flagella is a, we can say एक प्रोटीन है, इसका है प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। ओके, बट द फ्लैजिला इन प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी फ्लैजिला इन यूकैरियोटिक सेल में हमने क्या देखा था कि 9+2 अरेंजमेंट होता है, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन भी होती है। बट हियर दैट मींस वी कैन से दिस इज ए प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट लाइक वी कैन से यूकैरियोटिक फ्लैजिला। तो ये प्रोटीन का बना हुआ है, एंड देयर आर मेनली 3 पार्ट ऑफ दिस फ्लैजिला। एक को बोलते हैं इसको, दिस इज फिलामेंट, इसके साथ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है हुक लाइक, दैट इज नोन एज हुक, एंड द लोअर पार्ट जो मेम्ब्रेन के साथ है अंदर है, दैट इज नोन एज बेसल
बॉडी, और ये बेसल बॉडी उस बेसल बॉडी जैसी नहीं है। इन यूकैरियोटिक सेल बेसल बॉडी इज वी कैन से फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। तो फिलामेंट है, हुक एंड ए बेसल बॉडी है। सो दिस इज ए वी कैन से सिंपल प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, नॉट लाइक ए यूकैरियोटिक फ्लैजिला। ओके, तो फ्लैजिला, पिलाई और फिम्बरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द structure of prokaryotic cell. One more topic, एक small topic है, that is like microbodies. Some other structures, membrane bound structure containing enzymes known as microbodies, जैसे peroxisome है या glycosome है, वो we can see in many cells में detoxification का काम करती है या oxidation of fat का काम करती है. Not given in detail in this chapter. Some part we will study in the plant physiology. Okay, so here this chapter is complete. If you have any doubt, then tell me. In next lecture I'll discuss the NCERT exercise and that exemplar questions. Okay, thank you.